थर्मल एक्सपेंशन की, ओके, कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है बॉडी में और कितने तरह का थर्मल एक्सपेंशन होता है, इस सभी बातों पे अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, होता क्या है और थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, इस पे भी बात करते हैं। कितने टाइप्स का थर्मल एक्सपेंशन होता है, इन सब पे अपन लोग चर्चाएं कर लेते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। ओके, थर्मल एक्सपेंशन, तो जरा समझते हैं थर्मल एक्सपेंशन को। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट देते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हम कोई भी बॉडी ले लेते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम इस सब्सटेंस को बच्चों हीट देते हैं तो क्या होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इसका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, साथ में इसका जो स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, दूसरी बात उसका जो स्टेट होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अपने को ये समझ में आया कि किसी भी सब्सटेंस को अपन लोग हीट देंगे तो उसका स्टेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, साथ में उसकी जो टेम्परेचर होगी बच्चों वो इंक्रीज कर जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेट जो चेंज होता है वो क्या होती हैं। अब जरा समझते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन में। उसका जो स्टेट चेंज होता है उसकी सारी बातें हम लोग देखेंगे कैलोरीमेट्री में, ठीक है। तो देखते हैं जरा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। देखिए हमने किसी भी सब्सटेंस को हीट दिया, हीट देने से क्या हुआ भैया, उसका टेम्परेचर जो था वो राइज कर दिया, वो इंक्रीज कर गया। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा भाई, उसकी जो थर्मल एजिटेशन एनर्जी होगी उस सब्सटेंस की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थर्मल एजिटेशन एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर राइज होगा तो थर्मल एजिटेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो ये थर्मल एजिटेशन जो एनर्जी है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर किसी भी सब्सटेंस में हीट देने से टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज होने से थर्मल एजिटेशन एनर्जी इंक्रीज हुई, तो थर्मल एजिटेशन अगर एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, थर्मल एजिटेशन अगर एनर्जी इंक्रीज करती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, वो रैंडम ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप कह सकते हैं उसका जो रैंडम ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। रैंडम ऑसिलेशन होना वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब बहुत ज्यादा ऑसिलेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात उसकी कोलिजन भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा ऑसिलेशन होगा तो इंटर पार्टिकल जो होगा वो कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। देखिए फिर से मैं बात करता हूं कि अगर किसी भी सब्सटेंस को आप हीट देंगे तो उस सब्सटेंस का, मैंने कहा कि दो बातें होंगी, ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, साथ में उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो देखिए जरा समझते हैं, अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट देता हूं तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है भाई, थर्मल एजिटेशन एनर्जी जो होती है उस सब्सटेंस की इंक्रीज कर जाती है। थर्मल एजिटेशन एनर्जी अगर इंक्रीज करती है तो क्या होता है कि रैंडम ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। रैंडम ऑसिलेशन अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उनके बीच का जो कोलिजन होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब सब्सटेंस के अंदर इंटरपार्टिकल कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसका इंटर पार्टिकल स्ट्रेस भी क्या करेगा, वह इंक्रीज कर जाएगा। अगर इंटर पार्टिकल कोलिजन इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इंटर पार्टिकल स्ट्रेस होगा उस सब्सटेंस का वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर इंक्रीज करता है उसका स्ट्रेस, इंटर पार्टिकल स्ट्रेस अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, जरा देखते हैं। अगर इंटर पार्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज करता है तो उससे क्या होगा, उससे जो सेपरेशन होगा बिटवीन द पार्टिकल वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर इंटर पार्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेपरेशन, जो पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर सेपरेशन इंक्रीज करता है तो क्या होगा भाई, सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो सब्सटेंस का डायमेंशन है और सब्सटेंस का वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, या हम कह सकते हैं कि उसका जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। जरा समझते हैं, जरा फिर से समझते हैं, फिर से इस चीज को समझिए भाई। अगर किसी सब्सटेंस को आपने हीट दिया, ऑब्वियस सी बात उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो थर्मल एजिटेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। थर्मल एजिटेशन एनर्जी अगर इंक्रीज करती है
तो उसका रैंडम ऑसिलेशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। जब किसी भी सब्सटेंस में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका अगर रैंडम ऑसिलेशन इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके इंटर पार्टिकल कोलिजन इंक्रीज करेगा। इंटर पार्टिकल कोलिजन अगर इंक्रीज करता है बच्चों तो क्या होगा भाई, उनका इंटर पार्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। इंटर पार्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज करने का मतलब यह है कि उनके बीच का जो सेपरेशन होगा पार्टिकल का वो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर स्ट्रेस बढ़ा तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ा, और जैसे सेपरेशन बढ़ा वैसे उसका डायमेंशन क्या हुआ, चेंज हो गया। उस पार्टिकल का, उस सब्सटेंस का सेपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ा। उस सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स हैं उसका अगर सेपरेशन बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात उसका जो डायमेंशन होगा उस सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। और डायमेंशन कैसे चेंज होता है, लेंथ से, ब्रेथ से और उसके हाइट से। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज होता है, केवल लेंथ चेंज होता है तो उस तरह के जो डायमेंशन चेंज होता है, केवल लेंथ चेंज होता है, केवल लेंथ चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ओके, जरा समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज होता है तो क्या मिलेगा, हमें एरिया मिलेगा। उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। उसको बोलते हैं सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंशन, ओके। और तीसरी जो बात है बच्चों, अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज होता है मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। यहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज होता है, इसका मतलब उसका एरिया चेंज होगा। उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन या बोलते हैं हम लोग क्या, एरियल एक्सपेंशन। अगर उसका लेंथ भी चेंज हुआ, ब्रेथ भी चेंज हुआ और हाइट भी चेंज हुआ, मींस उसका जो वॉल्यूम था वो चेंज हुआ। तो उसके वॉल्यूम चेंज को क्या बोलते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं कि उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। और वॉल्यूम चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसके और भी नाम है, मैं बताता हूं बच्चे, ओके। और भी एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इस सब्सटेंस का जो डायमेंशन चेंज होता है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। यही सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, थर्मल एक्सपेंशन में। और अगर जिसका डायमेंशन चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो जल्दी से नोट करिए, ये सारी बातें हम लोग बात करते हैं एक एक करके। जितने तरह के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं उन सब की चर्चाएं अपन लोग करते हैं, लेकिन पहले आप नोट करें, जल्दी से करें भाई। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई। ये जो थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर था, ये जो थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर था, इसको और भी नीचे हम लिख देते हैं ताकि आपको विजुअल हो प्रॉपरली, ओके। ये जो चैप्टर था थर्मल एक्सपेंशन, इसी की चर्चाएं हम लोग कर रहे थे, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। थर्मल एक्सपेंशन, तो हम लोगों ने देखा थर्मल एक्सपेंशन है किसी भी सब्सटेंस को हीट देने से होता है, और ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंशन की। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि लेंथ बढ़ने से केवल और केवल अगर उस सब्सटेंस का लेंथ बढ़ता है तो उस तरह के, अच्छा एक बात समझिए, डायमेंशन जो चेंज होता है वो कैसा हो सकता है, केवल लेंथ चेंज हो, केवल लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज हो, या फिर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज हो, तो इस तरह का एक्सपेंशन होता है, इस तरह से उसका डायमेंशन चेंज होता है। तो समझिए अगर केवल और केवल लेंथ चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें केवल और केवल लेंथ चेंज होगा उस बॉडी का। जैसे अगर मैं रॉड की बात करूं, अगर उसका केवल लेंथ चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और दूसरा जो है, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज होता है तो उसका एरिया, इट मींस उसका क्या चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ। एरिया चेंज हुआ उसको अपन लोग बोलते हैं सुपरफिशियल या एरियल थर्मल एक्सपेंशन। इसका नाम लिख लीजिए, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें एरिया और उसका चेंज होता है तो हम बोलेंगे वो कैसा है, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन है। और अगर मान लीजिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज होता है, मतलब कि उसका वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, या उसका एक और नाम देते हैं, उसका नाम है क्यूबिकल एक्सपेंशन। उसको हम बोलते हैं क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, ओके, एक्सपेंशन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो अपने को समझ में आया कि क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन में क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किससे बनता है भाई, एल, बी और एच से। अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बोल रहे हैं, सुपरफिशियल बोल रहे हैं, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन बोल रहे हैं। और अगर मान लीजिए केवल लेंथ में चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
तो अपने को ये बात भी समझ में आया कि जो एक्सपेंशन होगा वो कितना तरह का होगा। थर्मल एक्सपेंशन 3 तरीके का होगा, एक तो हमारा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा जो है वो सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, और जो तीसरा है वो है क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो एक एक करके सारे एक्सपेंशन की चर्चाएं करते हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिए। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन की किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो किस वजह से होता है। टेम्परेचर, थर्मल नाम ही जैसा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, उसका डायमेंशन कैसे चेंज होता है, ये सारी बातें अपन लोगों ने करा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो कितने तरह का थर्मल एक्सपेंशन होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, ये सारी बातें अपन लोग करने वाले हैं। जल्दी से नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बच्चों, तो ये थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि थर्मल एक्सपेंशन कितने तरह का होता है। किसी भी सब्सटेंस को हीट देने से उसकी थर्मल एक्सटेंशन एनर्जी इंक्रीज करती है, रैंडम ऑसिलेशन इंक्रीज करता है, इंटर पार्टिकल कोलिजन इंक्रीज करता है, और इंटर पार्टिकल स्ट्रेस, कोलिजन इंक्रीज करने से ऑब्वियस सी बात है कि उनका इंटर पार्टिकल स्ट्रेस बढ़ेगा, और अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस चेंज होंगे, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब जरा हम लोग बात कर लें कितने टाइप का थर्मल एक्सपेंशन होता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। ओके चलो बच्चों, तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जान लिए कि थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या है और किस वजह से होता है, और कैसे किसी भी सब्सटेंस का जो डायमेंशन होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज कराने की वजह से कैसे इंक्रीज कर जाता है, और टेम्परेचर के साथ साथ अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो भी क्या होता है, ये भी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, जो हम लोगों ने देखा इधर। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन की, ओके, तो हम लोगों ने अभी चर्चाएं करी कि अगर किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर देने से उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा, एक पूरी प्रोसेस देखी कि कैसे उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। तो अगर केवल उसके लेंथ में चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, जरा देखते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक रॉड है और ये रहा इस रॉड की लंबाई, इस लेंथ, ये रॉड की जो है लेंथ है, और रॉड को यहां पे फिक्स कर दिया गया, ये फिक्स कर दिया गया, राइट। अगर पहले इसका टेम्परेचर T1 था और टेम्परेचर से मैं T2 कर देता हूं, मतलब बढ़ा देता हूं, तो इसके जो लेंथ में इंक्रीज करेगा उसी को अपन लोग बोलेंगे क्या, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जैसे अगर केवल लेंथ चेंज होता है, इसका जो लेंथ है वो चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो अब हम इसकी लेंथ क्या लिखेंगे, L प्लस, अगर ये सपोज करिए बहुत छोटा सा चेंज हुआ है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो हम लिखेंगे L प्लस डेल L। ठीक है, तो ये हमारा जो इंक्रीज किया, केवल लेंथ इंक्रीज किया, इस तरह के जो थर्मल एक्सपेंशन होंगे उसको अपन लोग के बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आई मेरी बात, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, और अगर दूसरी बात हम लोगों ने कहा सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, अगर मैं ऐसा बोलता हूं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, तो जरा इसको भी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो जरा भाई, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में मैंने कहा था क्या आएगा भाई, हमने कहा था इसमें आएगा एरिया, और एरिया किस किस से मिलके बनता है, लेंथ इनटू ब्रेथ से। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ के साथ साथ उसका ब्रेथ भी चेंज होता है, तो इस तरह के थर्मल एक्सपेंशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। इसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। जैसे एक देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, कि अगर सपोज करिए कि ये लेंथ के साथ साथ ये मैं कहता हूं एक रॉड है, रॉड ना कहकर मैं कहता हूं कि कुछ इस तरह का शेप है, राइट। ओके, और इधर हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है। इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है मैं इधर दिखा देता हूं, इसकी जो लेंथ है वो डेल L है। ओके, लेंथ जो इधर रखा है वो L है। यहाँ पे जो टेम्परेचर वो T1 है, टेम्परेचर को मैं राइज करता हूँ, T2 कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो क्या हो सकता है, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, साथ में अगर इसकी ब्रेथ वो है B और वो भी चेंज हो जाती है कुछ इस तरीके से। देखें जरा, कुछ इस तरीके से चेंज होता है। लेंथ में परिवर्तन कौन सा हुआ भाई, ये परिवर्तन होगा, ये चेंजेस हुआ लेंथ में डेल L,
और ब्रेथ जो था उसमें चेंज कितना हुआ, ये हुआ डेल बी। ओके, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों में चेंजेस हो गए, मतलब उसके एरिया ही चेंज हो गई। देखिए पहले इसकी एरिया ये थी, पहले इसकी एरिया थी, अब इसकी एरिया कितनी हो गई, ये होगी इसकी एरिया, ये पूरा हो गया इसका एरिया। ठीक है, अब इसका पूरा एरिया चेंज हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इस तरह के जो एक्सपेंशन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसमें लेंथ के साथ साथ उसका ब्रेथ भी चेंज होता है। तीसरा बच्चों जो है वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसको अपन लोग बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन जरा समझते हैं भाई, क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ। देखिए क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और कितना होता है, हाइट, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में परिवर्तन हो जाए, तीनों में चेंज हो जाए। लेंथ में डेल एल से चेंज हो, बी में ब्रेथ में डेल बी से चेंज हो, और एच में डेल एच से चेंज हो जाए। तो उस तरह का जो एक्सपेंशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलेंगे, या वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में चेंज हो रहा है, इसको लिए हम इसको बोलेंगे क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन तीनों एक्सपेंशन की इंडिविजुअल हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक करके तीनों की डिटेल में बातें करेंगे। नोट करें, पहले ये टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो जल्दी से नोट करिए और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो बच्चों, तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली है ना। ओके, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एक एक करके, है ना। चलिए अब बात करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की, कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है ना। ओके, चलिए चलिए